6 सितंबर से हो सकता है विधानसभा का मानसून सत्र। 24 अगस्त को मंत्रिमंडल की बैठक में होगा निर्णय। सितंबर में पिछला सत्र आहूत हुए 6 महीने का होने जा रहा समय। बागेश्वर में उपचुनाव में जीत के लिए कांग्रेस आश्वस्त। बागेश्वर से देहरादून लौटे प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भरा जीत का दम, कहा जनता से बनाया बदलाव का मन। सहकारिता बैंक में गड़बड़ी का कांग्रेस ने लगाया आरोप। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत पर साधा निशाना, कहा सहकारिता बैंकों में 30 करोड़ रुपए लोन की हुई बंदरबाट। मूसलाधार बारिश से पिंडर नदी ने लिया रौद्र रूप। थराली बाजार क्षेत्र में मकानों तक पहुंचा पानी। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने को कहा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा बीते 12 अगस्त से बागेश्वर में डेरा डाले हुए थे। वे कांग्रेस पार्टी के समर्थन में बागेश्वर में चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पहुंचकर महारा ने बताया कि बागेश्वर का उपचुनाव अब जनता के हाथों में चला गया है। उन्होंने साफ किया कि वहां के लोग अब बदलाव की मांग कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के लिए उत्साह बढ़ाने वाली बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि बागेश्वर की जनता अस्पतालों की दुर्दशा, महंगाई, बेरोजगारी, भर्ती घोटालों, अंकिता मर्डर की चर्चा कर रही है। साथ ही कहा वहां महिलाओं का मत प्रतिशत ज्यादा है। बागेश्वर का उपचुनाव जनता के हाथ में चले गया है और जिस तरीके का बदलाव की मांग लोगों से आ रही है वो हमारे लिए उत्साह बढ़ाने वाली है। अस्पतालों की दुर्दशा पे लोग चर्चा कर रहे हैं, महंगाई पे लोग चर्चा कर रहे हैं। एक रसूखदार नेता की बेटी की 13 नंबर लाके डॉक्टर के पद पे नियुक्ति होना और 90 नंबर लाने वाले गरीबों के बच्चे घर बैठे हैं, इस बात पे चर्चा है। अंकिता मर्डर केस पे वीआईपी को लेकर वहाँ चर्चा है और महिलाओं का वोट परसेंटेज ज़्यादा। एसपी चंपावत देवेंद्र पिंचा के निर्देश पर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत टनकपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 20 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। टनकपुर के एसएचओ चंद्रमोहन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि टनकपुर रोडवेज वर्कशॉप के पास से नानक मत्ता निवासी नशा तस्कर कोमल सिंह को 20 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। एसएचओ ने बताया कि नशा तस्कर स्मैक को लोहा घाट और पिथौरागढ़ क्षेत्र में ऊंचे दामों में बेचा करता था। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। नशे के सौदागरों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। पिथौरागढ़ में यूथ कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय सचिव ऋषेंद्र महर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जिले में हवाई सेवा नहीं शुरू हो पा रही है, इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। उड़ान योजना के तहत सरकार और उनके प्रतिनिधि कई बार हवाई सेवा शुरू करने का ऐलान कर चुके हैं, बावजूद इसके इस पर क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, जिससे क्षेत्र की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है और यही आक्रोश अब सड़कों पर दिख रहा है। यहाँ पे जिलाधिकारी कार्यालय के सम्मुख प्रदर्शन किया गया है। मुख्य हमारा मुद्दा ये है, जो हमेशा से रहा है, कि पिथौरागढ़ के लोगों की एक लंबे समय से मांग है कि नैनी सैनी से हवाई सेवा शुरू की जाए। और जो प्रदेश में काबिज डबल इंजन की सरकार है वो हर बार अपनी पीठ थपथपा के बड़े बड़े अखबारों में तमाम तारीखों पे तारीख देती जा रही है और कह रही है कि भाई कभी हम दिवाली पे तोहफा देंगे, कभी नए साल पे, तो कभी होली पे, और केवल तारीख पे तारीख दी जा रही है। फ्लाई बिग का इन्होंने अभी नई बात की कि हम फ्लाई बिग 25 तारीख से शुरू कर देंगे। 2 महीने हो चुके हैं लेकिन कोई भी फ्लाई बिग का विमान यहाँ पे नहीं उड़ा है। मेरी 2 बात सरकार से है कि या तो सरकार झूठ बोल रही है कि उनके पास कोई विमान नहीं है, अगर उनके पास विमान है तो वो चला क्यों नहीं रहे, आखिर डर क्यों रहे। कांग्रेस की सरकार में यहाँ पे 50 करोड़ से ज्यादा की लागत से इस हवाई पट्टी को बनाया गया ताकि लोगों को इसकी सुविधा मिल सके।
खबर उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से है, जहां बाढ़ पीड़ितों को तहसीलदार ने राहत राशि के चेक वितरण किए। बता दें कि खटीमा में बरसात के समय आई आपदा के दौरान जो परिवार आपदा से पीड़ित थे, उन पीड़ित परिवारों को तहसीलदार हिमांशु जोशी ने राहत राशि के चेक प्रदान किए थे। साथ ही एक परिवार जिसका घर आपदा के दौरान आपदाग्रस्त हो गया था, उस व्यक्ति को 1,20,000 रुपए की मकान की सहायता राशि प्रदान की गई। ये जानकारी मीडिया से रूबरू होते हुए तहसीलदार हिमांशु जोशी ने दी है। दाहा में बाढ़ आपदा से प्रभावित 21 परिवार थे। उनमें 21 परिवारों को हमने 5,000 का अहेतुक राशि का चेक दिया हुआ था। इसके अलावा एक व्यक्ति जिनका मकान ध्वस्त हुआ था, जिनका नियमित ज़मीन में जिनके पास भूमिगत ज़मीन थी, उसमें जो निर्माण ध्वस्त हुआ था, उसका भी हमने मकान का 1,20,000 का मुआवजा दिया है। चमोली जिले में जोशीमठ विकासखंड के पगनो गांव पर अब आसमानी आफत के चलते गांव के ही अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और गांव के ऊपर से लगातार हो रहे भूदसाव से लोगों में दहशत बन गई है। आलम यह है कि लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर भागने को मजबूर हो गए हैं। कल रात से बहुत परेशान हैं हम लोग। बारिश का बंद होने का कोई नाम नहीं ले रहा है। सारे नाले गांव की तरफ बह गए हैं, गाँव की गौशाला बह गई है और आने जाने का कोई साधन नहीं है। पीने का पानी का कोई साधन नहीं है। लोग काफ़ी परेशान हैं। लोहाघाट से चंपावत की ओर जा रही स्कॉर्पियो लोहाघाट चंपावत एनएच में बलाई पुल के पास अनियंत्रित होकर लगभग 30 मीटर नीचे खाई में जा गिरी। पुलिस को दुर्घटना की जानकारी मिली। लोहाघाट थाने के एसओ मनीष खत्री ने बताया कि स्कॉर्पियो में 2 लोग सवार थे, जो रात में ही दुर्घटना के बाद अपने घर को चले गए थे। दुर्घटना में 2 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं इसी जगह से एक स्कूटी सवार अनियंत्रित होकर स्कूटी सहित गधेरे में जा गिरा, उसको भी मामूली चोटें आई हैं। कुल मिलाकर एक बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। हुई थी कि जो बलाई पुल है, इसके पास से एक स्कॉर्पियो गाड़ी ब्लैक कलर की, जिसका नंबर है UK03B0500, ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। तो मौके पे हमारी टीम गई वहां पे, और टीम के पहुंचने से पहले जो उसमें चालक या अन्य लोग थे वो वहां से जा चुके थे। तो अभी हमें किसी के घायल होने की ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, और इसमें अभी हमारी तरफ जांच की जा रही है कि किस प्रकार से दुर्घटना हुई थी, और उसमें फिर जो है आवश्यक कार्रवाई की। भाजपा विधायक रेणु बिष्ट के सोशल मीडिया पोस्ट चलाएं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रेणु बिष्ट ने उनके द्वारा की गई सोशल मीडिया पोस्ट के लिए स्पष्टीकरण मांगने की बात कही है। बता दें कि यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की मौजूदा विधायक रेणु बिष्ट ने बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की थी, जिसमें साफ साफ लिखा था कि यमकेश्वर की जनता के साथ बीते 20 से 22 सालों में छल हुआ है। भाजपा विधायक रेणु बिष्ट की ये सोशल मीडिया पोस्ट जमकर वायरल हुई, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा और भाजपा सत्ते में आ गई। रेणु बिष्ट जी का जो बयान है, अभी उनसे पार्टी बातचीत करके पूछेंगे हम लोग। इस प्रकार का बयान सार्वजनिक स्तर पर उचित नहीं होते हैं, और जहाँ जितना विकास यमकेश्वर में हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही हुआ, हमारे विधायकों द्वारा ही हुआ है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सहकारिता बैंकों की ओर से 30 करोड़ रुपए के लोन की बंदरबाट किए जाने का ताजा मामला उठाया है। उन्होंने कहा कि मंत्री धन सिंह रावत के विभागों में सबसे ज्यादा घोटाले देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जांच के नाम पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। उन्होंने कहा कि जब से धन सिंह रावत सहकारिता विभाग में मंत्री बने हैं, तब से लेकर अब तक विभाग में जब से धन सिंह रावत जी मंत्री बने हैं, तब से और अब तक के घोटालों की अगर जांच की जाए तो उत्तराखंड के सबसे बड़े घोटाले उनके विभागों में मिलेंगे। ताजा प्रकरण जो ये है कि 30 करोड़ रुपए की बंदरबांट कर दी गई, और उस पैसे को भी भ्रष्टाचार की, उस पैसे की भी बलि चढ़ा दी गई भ्रष्टाचार करके। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। अभी
कोऑपरेटिव में उत्तरकाशी में जो एप्पल कोऑपरेटिव है वहां पे बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, लेकिन जांच होती नहीं है। अभी इस ताजे प्रकरण में जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, इसमें ये प्रकरण सामने आया कि यूपी और बिहार के लोगों के नाम से पैसे लोन दिए गए और वो सब खत्म हो गया। तो उसका बेनिफिशियरी कौन था, उसमें लाभार्थी कौन था, अघोषित रूप से पर्दे के पीछे से कौन लाभार्थी था, इसकी जांच। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता के साथ वार्ता की और मसूरी में बाल विकास परियोजना के तहत आंगनबाड़ी सेंटर के लिए स्थान उपलब्ध कराने की मांग की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जयश्री बिष्ट ने बताया कि बाल विकास विभाग से पत्र आया है कि नगरपालिका से भूमि या कमरा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए, जिससे बाल विकास योजना का कार्य संपादित हो सके। इस संबंध में पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता से वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे भूमि का चयन करें ताकि व्यवस्था की जा सके। उन्होंने बताया कि मसूरी क्षेत्र में 32 आंगनबाड़ी सेंटर चल रहे हैं, जिसमें 6 छावनी क्षेत्र और 20 नगरपालिका क्षेत्र में है और क्षेत्रों में जो आंगनबाड़ी केंद्र है वे प्राथमिक विद्यालयों में चल रहे हैं। जो हमारा बाल विकास परियोजना है, हमारे जो मसूरी क्षेत्र में जो हमारे 32 सेंटर हैं, आंगनबाड़ी केंद्र हैं, तो हमारे विभाग द्वारा हमारे एक लेटर आया है कि निःशुल्क यदि नगरपालिका पास भूमि है या तो कोई कमरा है तो वो आंगनबाड़ी केंद्र को उपलब्ध करवाया जाए। नगरपालिका के क्षेत्र में हमारे पास 20 सेंटर हैं। अभी हमारे माननीय अध्यक्ष जी से बात हुई तो उन्होंने आश्वासन तो दिया है कि आप जमीन का देखो तो हम कहीं पे व्यवस्था करवाते हैं। हरिद्वार में सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सीपीयू, यातायात पुलिस और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस ट्रिपल राइडिंग, शराब पीकर वाहन चलाने वाले और हाईवे पर ई रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई करने में जुट गई है। बंगलौर में अभियान चलाकर दर्जनों लोगों के चालान काटे गए। यातायात पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार रावत ने बताया कि हाईवे पर सड़क दुर्घटना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लापरवाही के कारण सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत हो रही है। बिना हेलमेट वाहन चलाने, यातायात नियमों का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही लोगों से यातायात के नियमों का पालन करने की अपील भी की जा रही है। एसएसपी महोदय के निर्देशानुसार सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए और लोगों को यातायात के नियमों से जागरूक कराने के लिए सीपीयू, यातायात पुलिस व थाना पुलिस, स्थानीय थाना पुलिस के एक संयुक्त चेकिंग की जा रही है, जिसमें लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है। और ये ट्रिपल राइडिंग हो गए, आपका ड्रंक एंड ड्राइव, शराब पी के जो वाहन चलाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अन्य सभी लोगों के खिलाफ जो भी एमवी एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। खास करके ई रिक्शा के खिलाफ विशेष रूप से अभियान चलाया जा रहा है। हाईवे पर ई रिक्शा का चलन बिल्कुल मना है। जैसे आप जानते हैं कि एमवी एक्ट के तहत इनकी स्पीड काफ़ी कम होती है और एक निश्चित स्पीड से ऊपर वाहन चलाना और उससे नीचे चलाना वो भी अपराध है। तो हमारा प्रयास ये है कि जो ई रिक्शा किसी भी दशा में हाईवे पे न चलें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के उस बयान की निंदा की है जिसमें अजीज कुरैशी कहते दिख रहे हैं कि गंगा, जमुना, नर्मदा को मैया कहना गलत है। सीएम धामी ने कहा है कि जिस मां स्वरूप नदी पर जीवन निर्भर है, ऐसे बयान का कोई मायने नहीं है। माँ गंगा पूरे देश दुनिया के लिए आस्था और श्रद्धा का वो रही हैं। कहीं किसी को लोग आज आचमन करते हैं, कहीं सींचने के काम आती हैं, कहीं लोगों के पानी पेयजल के काम आती हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा परंपरागत रूप से और सांस्कृतिक रूप से माँ गंगा का अस्तित्व है वो वैसे ही है। जो वैसे कोई सूरज की तरफ फूंक रहा है तो उसी के ऊपर पड़ेगा। कानपुर में प्राइवेट अस्पताल में छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें प्राइवेट अस्पताल संचालक से लाइसेंस मांगा गया, लेकिन अस्पताल संचालक लाइसेंस नहीं दिखा पाए, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने अस्पताल को सील करने की कार्रवाई की। छापामार कार्रवाई के दौरान कई अस्पताल संचालक अस्पताल बंद करके भाग गए। बता दें कि एक दिन पहले अस्पताल में प्रसव के दौरान शिशु की मौत हुई थी, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया था। मामले की जानकारी लगते ही स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और अस्पताल पर कार्रवाई की गई। किसी के द्वारा सूचना दी गई थी कि यहाँ एक बच्चे की डेथ हो गई है और आप लोगों को मालूम है कि अभी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सर और हमारे सीएमओ सर का यही आदेश है कि जिन अस्पतालों में कोई पेपर नहीं होगा, सीए में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, डॉक्टर नहीं होगा, तो उस अस्पताल को हम बंद करेंगे। तो आज उसी के
उपलक्ष्य में यहाँ पे अभी आए डॉक्टर साहब थे। इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है और जब तक ये पेपर नहीं दिखाएंगे जब तक अस्पताल बंद रहेगा। कल 2 अस्पतालों को सील किया और अभी ये कंप्लेंट आए तो हम तुरंत अभी आए। अगर कोई कंप्लेंट आई तुरंत कार्रवाई होगी। जिनके पास लाइसेंस नहीं होगा उसको अस्पताल को रन नहीं करने देंगे। खटीमा के ग्राम बरी अंजनिया में उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट ने वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मंडी समिति के अध्यक्ष वरिष्ठ भाजपा नेता नंदन सिंह खड़ायत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान मंडी समिति के अध्यक्ष खड़ायत ने ग्रामीणों को फलदार वृक्षों के पौधों का वितरण किया और वृक्षारोपण कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि संस्था सरकार के वृक्षारोपण कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सराहनीय प्रयास कर रही है। साथ ही बताया कि मंडी समिति की ओर से हमने अब तक संस्था को करीब 800 फलदार वृक्ष उपलब्ध कराए हैं। संस्था द्वारा वृक्षारोपण और वृक्ष वितरण का जो कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया, मंडी समिति की ओर से हमने कुछ सहयोग किया है, कुछ वृक्ष इस संस्था को दिए हैं और लगातार इस संस्था द्वारा क्षेत्र में गरीब लोगों के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। मंडी समिति की ओर से भी लगातार विभिन्न क्षेत्रों में वृक्षारोपण और वृक्ष वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। वर्तमान समय में हम मंडी की ओर से 700 से 800 वृक्ष वितरित कर चुके हैं और कार्यक्रम भी लगातार सुचारू रूप से चल रहा है। जहाँ जहाँ आवश्यकता हो रही है हम वृक्ष मंडी की ओर से वहाँ उपलब्ध करा रहे हैं और एक अच्छा काम कर रही है संस्था। मानसून सत्र समाप्ति के बाद राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी ने मोदी सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों के बारे में बताया और लोकसभा राज्यसभा में पारित किए गए प्रस्तावों का बखान किया। साथ ही बताया कि विपक्षी दलों के सांसदों ने अभद्रता की हदें पार की और विकास के मुद्दों पर चर्चा से बचते रहे। राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना ने बताया कि मणिपुर की घटना पर चर्चा को लेकर भी विपक्ष ने सदन का साथ नहीं दिया। सरकार के कार्यों को लेकर, अपने प्रधानमंत्री जी की उपलब्धियों को लेकर, अपने गृह मंत्री जी के विकास के लिए भविष्य में भी और पीछे भी, और हमारी सरकार ने जो गत वर्ष लाल किले से हमारे प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रण की बात की थी, उनके आधार पर अपने कार्य को लेकर मानसून सत्र में हुए पारित 23 विधायकों को अपने विधेयक को लेकर और जो अपने 7 विधेयक एक तरह से अपना संविधान का हिस्सा बन चुके हैं 11 अगस्त तक के, उनको लेकर आज ये प्रेस मैंने यहाँ आयोजित की। आप सब इसमें आए, आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। प्रदेश में महिला होमगार्ड की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है, जिसको लेकर ऑफलाइन फॉर्म होमगार्ड जिला कार्यालयों में जमा किए जा रहे हैं। इस दौरान पौड़ी में फॉर्म जमा करने के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। निरीक्षक विनोद सिंह ने बताया कि अब तक लगभग 2500 फॉर्म जमा हो चुके हैं। बता दें कि इस बार की भर्ती परीक्षा में लिखित परीक्षा समाप्त कर दी गई है। सिर्फ हाई स्कूल के अंक और फिजिकल के आधार पर ही सिलेक्शन किया जाएगा। तक हमारी जो सीधी भर्ती की होमगार्ड्स की महिला भर्ती है 2537 कल तक की रिपोर्ट है। कल तक आवेदन जमा हो चुके हैं। प्रक्रिया इसमें हाइट नापी जाएगी, हाइट और वजन वेट जी, उसमें उसके बाद दौड़ व चाल होगी और क्रिकेट बॉल थ्रो और लंबी कोर्स। गदरपुर में एनडीपीएस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्र अधिकारी भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि गदरपुर के नवाबगंज रोड पर थाना अध्यक्ष राजेश पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम वाहन चेकिंग कर रही थी। तभी उत्तर प्रदेश की सीमा नवाबगंज की ओर से आ रहे एक बाइक सवार ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया तो पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने तुरंत युवक को कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ लिया और तलाशी ली तो उसके पास से स्मैक बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया है। गदरपुर में एक टीम यहाँ की बनाई गई थी, तो ये टीम जो है नवाबगंज बॉर्डर पर जो है वो चेकिंग अभियान चला रहे थे। तो वहाँ पर एक मोटरसाइकिल वाला व्यक्ति आता है और वो पुलिस टीम को देख करके वो भागने लगता है, तो लड़खड़ा करके उसकी मोटरसाइकिल नीचे जमीन पर गिर जाती है। शक होने पर पुलिस कर्मचारी उनको चेक करते हैं, उसका नाम पता पूछते हैं। उसके पास से जो है 53.31 ग्राम जो है अवैध स्मैक बरामद हुई है। तो अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ जो है एनडीपीएस के अंतर्गत जो है थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया है
और जो है उसको न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी चल रही है। हल्द्वानी पुलिस नशा तस्करी के खिलाफ अभियान चला रही है। अभियान के तहत लाल कुआं पुलिस ने 172 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जब्त स्मैक की कीमत करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की जा रही मोटरसाइकिल भी बरामद की है। तस्कर जिस पैडलर से स्मैक खरीद के ला रहे थे वह पैडलर अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए दोनों तस्कर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। के खिलाफ लगातार जो अभियान चलाया जा रहा था उसमें सुभाष नगर बैरियर जो आपका लाल कुआं का है, इसमें एसओजी और पुलिस द्वारा कंबाइंड अभियान के तहत चेकिंग की जा रही थी। इसमें एक मोटरसाइकिल में 3 युवक आते हुए दिखाई दिए, जिनमें से एक युवक पुलिस को देख के भाग गया। बाकी 2 युवकों से पूछताछ और तलाशी में नसीम और अभय इनके नाम सामने आए। इनसे 172 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। जो तीसरा युवक था उसका नाम तस्लीम है, उसको पुलिस ने वांटेड किया है और इनका लीडर तस्लीम ही है। ये बरेली के रहने वाले हैं और इनमें अभय का लोकल कॉन्टैक्ट निकल के आया है कि उसकी एक सिस्टर यहाँ रहती है काठगोदाम में। इसकी टोटल कीमत 17 लाख से ऊपर की। प्रदेश में भूस्खलन और प्राकृतिक आपदा के साथ हादसे से भी लोगों की जान जा रही है। ताजा मामला उत्तरकाशी के गंगोत्री हाईवे से है, जहां से गुजर रही एक बस खाई में गिर गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई जबकि 28 लोग घायल हो गए। बता दें कि यह यहां पर पहली घटना नहीं है, पहले भी यहां बहुत डरावने हादसे हो चुके हैं जिसमें अधिकांश तीर्थयात्रियों की मौत हुई है, लेकिन ये घटना इस साल की सबसे बड़ी दुर्घटना हुई है। रेरा को लेकर किसानों में फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए जिला प्रशासन और जिला विकास प्राधिकरण की ओर से हल्द्वानी के नगर निगम सभागार में बैठक बुलाई गई, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। वहीं अब किसानों के साथ विक्रेता, डेवलपर, प्रमोटर, रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। किसानों ने 25 अगस्त को होने वाली कार्यशाला का भी बहिष्कार करने का निर्णय लिया और जल्द मामले में महापंचायत बुलाने का ऐलान किया है। साथ ही जनता से इस आंदोलन में एकजुट होने की अपील की है। जो चुनिंदा ऑफिसर्स थे उनके साथ जो बातचीत की रही वो बेनतीजा रही। उसमें कोई ऐसी ठोस अंत तक कोई ठोस हमको कोई रेमेडी मिलती हुई प्रतीत नहीं हुई है, इसलिए हम लोगों ने उसका बाइकआउट किया है। 25 तारीख की जो मीटिंग है सरकार की तरफ से अगर देखते हैं उसमें कोई रिलैक्सेशन देने वाली बात और कोई मजबूत बात ऐसी आती है कि जिससे हमें लगता है कि हमें उससे फायदा मिलता नजर आएगा सारे किसान भाइयों को, तो जरूर उनकी बात भी सुनी जाएगी। अभी तक तो उसका बहिष्कार की सब लोगों की जो एकमत एक राय निकल के आ रही है वो बहिष्कार की ही बात आ रही है। आज हम समर्थन मांग रहे हैं, अगर नहीं कोई नतीजा मिलता है तो एक महापंचायत का ऐलान किया गया है, पूरे किसान समिति उसकी तैयारी चल रही है। बड़ा उत्पीड़न हो रहा है, इसके लिए हमने जो इसका बहिष्कार करा है। पूरे हमारा नैनीताल जिला, पूरे कुमाऊं के लोगों, सब लोग मीटिंगें हो रही हैं, बैठकें अब हमारी हो रही हैं, उसका सिलसिला जारी हो रहा है। हमारे लोगों ने जब उत्तराखंड बना सकते हैं तो हम लोग ये लड़ाई भी लड़ सकते हैं। रेरा का जो है एक शहर के लिए विस्तारीकरण के लिए बनाया जाता है, पूरे राज्य को प्राधिकरण में जो डाला है वो बहुत गलत करा है। पूरे से किसान बड़ा परेशान है, जूझ रहा है और ये जो किसानों की भूमि है वो किसानों को स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा रहा। जो रेरा कानून प्राधिकरण है उससे हम किसान बहुत परेशान है। हमारी महापंचायत की तैयारी चल रही। और इसी के साथ फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।